अब नाजरीन तुम देख रहे हैं गोजरी खबरों को। अज को शुमारो अपना मेजबान असलम खटाना नाल जिला सांबा का पहाड़ी इलाका सांबा ग्रां तक्की मां सोगो समा इताई सवेरे एक शख्स ने इंसानी ताल्लुकात मुनक्कता करता हुआ अपना ही बेटा ना तेज दहार हथियार नाल मार दितो, जबकि इसकी बीवी व इसकी बेटी ना भी इसने जख्मी कर दितो। इस हमला में इनका 20 सालों गेदरो जिसको ना इसना मार दितो। मुलजिम की बीवी तयपुरनम को इलाज के वास्ते जिला अस्पताल में दाखिल करा दितो क्यों, जबकि सलोनी मामूली जख्मी हुई। इस वाक़े की इतला लबता ही पुलिस मौका पर पुज गई तो मुलजिम कबीर सिंह ना गिरफ्तार कर लियो। कबीर सिंह ने इसरा को क्यों कियो, पुलिस इसकी जरूर तहकीकात करेगी। इस वक्त की एक बड़ी खबर जिला सांबा के पहाड़ी क्षेत्र सुंब इलाके से सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुंब के ढाकी गांव में आज सुबह तड़के सवेरे एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। जो परिवार सोया हुआ था और बताया जा रहा है कि इस तेजधार हथियार से जो हमला किया गया है इसमें उस व्यक्ति के बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है और वहीं पत्नी और बेटी जो है वो घायल हुई है। और इसमें बताया जा रहा है कि पत्नी का इलाज जो है वो जिला अस्पताल सांबा में लगातार जारी है और बेटी नॉर्मल इंजर्ड है, वो बेटी घर पर ही है। लेकिन इस हमले में बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है। और बताते चले कि जिस तरह से तेजधार हथियार से हमला किया गया है तो तस्वीरें काफी विचलित करने वाली हैं। और बेटे के गले पर काफी ज्यादा गहरे घाव थे और बेटा जो है वो मौके पर ही दम तोड़ गया। और वहीं आपको बता दें कि जब ये पूरा मामला प्रकाश में आया तो उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना। और व्यक्ति की पत्नी की बात करें जो गंभीर घायल हुई थी, उनको जो है वो जिला अस्पताल सांबा में इलाज के लिए पहुंचाया गया। उसके बाद सांबा पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि मृतक बेटे की बात करें इस व्यक्ति के, तो उस बेटे का शव जो है वो जिला अस्पताल सांबा में पोस्टमार्टम के लिए जो है वो भेज दिया गया है। और पुलिस ने मामला दर्ज कर इस व्यक्ति को भी अपनी हिरासत में ले लिया है। और बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति जो है वो शायद डिप्रेशन में था, लेकिन इस तरह का कोई डिप्रेशन ऐसा क्या था जो इस तरह की ये वारदात करने पर मजबूर हो गया और सुबह सवेरे तड़के जो है वो अपने ही परिवार के ऊपर हमला बोल दिया तेजधार हथियार से। और बताया जा रहा है कि ये वारदात लगभग 6:30 पौने 7 बजे के आसपास की है। लेकिन बेटे ने जो है वो जख्मों का ताव ना सहते हुए दम तोड़ दिया। बेटी नॉर्मल घायल है और पत्नी जो गंभीर घायल है उसको भी गले के ऊपर काफी चोटें आई हैं। उनका इलाज जिला अस्पताल सांबा में जारी है। इस व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने जरिया मुगल रोड में टनल की तामीर को ऐलान करने के बाद सोनकोट का लोका में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने इसके वास्ते नितिन गडकरी को शुक्रिया अदा किया। इनके मुताबिक मुगल रोड साल में सिर्फ चंद महीना ही खुली रहती, जिसकी वजह नाल पुंछ ते रजौरी का लोगों ने परेशानी को सामना करना पै तो। पिछला कई साल ते दो इजला का लोका मुगल रोड पर टनल बनाने को मुतालबो कर रहा था। हुण मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने ऐलान कर गए इनकी ख्वाब न पूरा करने को कम कियो। ये लोगों की हमारी दरीना मांग थी। मुगल शारा जो है एक तारीखी मुगल शारा है। इस पर ये खिता पीर पंजाल को वादी कश्मीर से बराह रास्त जोड़ने वाली शाहरा है। इस पर खास तौर पर आल वेदर के लिए टनल की अशद ज़रूरत थी। अब सरकार ने ये अच्छा फैसला लिया है। ये जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए एक अहम ये टनल जो है रोल अदा करेगा, किरदार अदा करेगा। इसकी तामीर होने के बाद लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। खास तौर पर पेशेंट्स को जो है इसकी बड़ी रिलीफ मिलेगी इस टनल से, स्टूडेंट्स को मिलेगी। ये सरकार का जो है काबिल सताइश कदम है और मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि ये लोगों की भी डिमांड थी और सरकार ने भी बर वक्त कार्रवाई करके इस टनल की मंजूरी को जो है अंजाम तक लाया है। और मैं खिता पीर पंजाल की आवाम को बिलखुसूस मुबारकबाद देता हूँ, ख़ास करके सुनकोट के लोगों को कि आज उनके इलाका में ये टनल आया है और जो कश्मीर से जुड़ेगा और जम्मू को भी इस टनल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ये बड़े अरसे से रजौरी पूंछ के लोगों की डिमांड थी। रोड बनने के साथ ही लोगों की डिमांड थी कि इसको 12 महीने ये रोड चलनी चाहिए और यहाँ एक टनल बनना चाहिए। उस टनल का कल जो है नितिन गडकरी साहब ने अनाउंस किया और टनल के लिए देखो ये ऐसा अब लग रहा है लोगों को कि उनका ख्वाब पूरा हुआ है। ये ख्वाब था तो हाँ, नितिन गडकरी साहब जो हैं वो काम करते हैं, बड़ा काम किया उन्होंने और रोडों का जाल बिछाया है पूरे हिंदुस्तान में। अब हमारी उनसे यही उम्मीद है, तवक्को है कि
इसका काम भी जल्दी और इसका टेंडर हो जाए। तो क्या कहते हैं आप, क्या इस टनल से कोई फायदा होगा पीर पंजाल के लोगों को? इस टनल से एक कनेक्शन हो जाएगा, रजौरी पुंछ के लोगों का 12 महीने कनेक्ट हो जाएंगे वो वैली से। और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो जो लोग बीमार हो जाते हैं और जो लोगों को मेडिकल इमरजेंसी होती है वो जम्मू से जल्दी यहाँ सोहरा में पहुँच जाएंगे। मैं कहता हूँ कि ये लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ा बहुत एक ज़बरदस्त फैसला हुआ है इस टनल पर। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा जो है वो 6 में चलता, 6 में बंद हो जाता था। अब जो है वो सिस्टम जो है हमारा पूरे साल चलेगा। तो इसलिए मैं मरकज़ी सरकार और रियासती सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी इस डिमांड को पूरा किया है। बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, ये 12 महीने रोड खुली रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तंगी और जो त्रुटियां हैं वो नहीं रहेंगी। क्या जाने आने में जो वक्त ज्यादा लगता था वो भी कम लगेगा, बहुत कम लगेगा। बकौल वजीर के मोहतरम ने ये कहा है कि बहुत कम वक्त में आप कश्मीर पहुंचेंगे और कश्मीर से सनकोट पहुंच जाएंगे। बात करें कि अगर मुगल रोड की, तो ये सबसे बड़ी हमारी पुरानी परेशानी थी जिस पर हमें आज तक कोई टंडन की कोई मंजूरी नहीं थी। ये 6 महीने जो रोड थी हमारी चलती नहीं थी, 4 महीने रोड चलती थी, कम से कम 8 महीने बंद रहती थी। ये मुगल रोड से हमें आना जाना या जम्मू के लोगों को भी आना जाना या सेब के सीज़न में भी हमें इसकी बहुत बड़ी आमद रफ्त रहती थी, क्योंकि हमारे नौजवान जो हैं इस पे जो बेरोज़गार थे वो इस पे अपनी रोज़गार चलाते थे। तो 6 महीने 8 महीने बंद रहने के बाद भी इस पे हमने बहुत बार इस पर न्यूज़ दी। तो अब मैं नितिन गडकरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमें यहाँ टनल की मंजूरी दे दी ताकि हमारा यहाँ टनल बन जाएगा। और क्या टनल से कोई रहेगी? हाँ, टनल बनने के बाद हमारी 12 महीना ये रोड चलने के काबिल हो जाएगी और जम्मू पुंछ से रजौरी हर जगह के लोगों को यहाँ आना जाना बहुत अच्छा रहेगा। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल गुलस्तान का भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये हमारी खबर दिल्ली तक पहुँचाई, ताकि उनके जहन में ये बात आई। उन लोगों ने हमारी बातें सुनकर इस चीज़ पर तवज्जो देकर हमारा टंडन मंजूर कर दिया। महकमा सियाहत जम्मू ने इस बारी भी बैसाखी का मौका पर बैसाखी मेलों मुनक्कद करने को ऐलान किया। तारीखी मुबारक मंडी के अलावा बाज़ दीगर मकामात पर भी बैसाखी त्यौहार बड़ी धूमधाम नाल मनाई जाएगी। 13 अप्रैल ना शुरू हो गए तो 15 अप्रैल ना अख्ताम पजीर रहेगी। महकमा ने डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल जब्बार ने दस्यो कि मेलो 13 अप्रैल ना शुरू वैगो और इस मेला में हर चीज़ अलग अलग तरीका नाल पेश की जाएगी। इन्होंने ये भी दस्यो कि मुबारक मंडी कम्पलैक्स तक पुजेगो तो इस फेस्टिवल में डोगरा कल्चर के अलावा लोगों ना डोगरा खाना को भी मुतारफ कराया जाएगो। बैसाखी फेस्टिवल करने जा रहा है 13, 14 और 15 को। 13 तारीख को जो है वो हमारा एक निकलने वाली झांकी निकाल रहे हैं हम, जो विवेकानंद चौक से स्टार्ट होकर और उसको कल्मिनेट हम करेंगे मुबारक मंडी में। ओल्ड बाजार पूरा कवर करके वहां हम बजवा रहे हैं। तो हमारी तरफ से यही कोशिश है कि इस फेस्टिवल को एक रेगुलर फीचर बनाया जाए, ताकि एक जो डोगरा कल्चर है या डोगरा एक सोसाइटी हेरिटेज जो है उसको एक जिंदा रखने के लिए हम ये कल्चर जो है इसको रेगुलर फीचर कोशिश कर रहे हैं बनाने के लिए। फर्स्ट डे का जो पोजीशन है वो पूरा एक डोगरी कल्चर से जो बड़ा धूमधाम से निकलेगा और पूरा बाजार कवर करते हुए हम लास्ट पर जाकर मुबारक मंडी में इसको कल्मिनेट करेंगे। और 3 दिन का जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जिसमें डोगरा सिंगिंग है, डोगरा डांसिंग है, डोगरा क्यूजीन्स है एंड ऑल अदर्स जितने भी चीजें हैं वो सारा हम डिपिक्ट करने जा रहे हैं पूरे जम्मू शहर में। जो जम्मू का ओल्ड बाजार है उस पूरे को इल्यूमिनेशन करने जा रहे हैं। एज वेल एज जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं जम्मू के लोकल, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन सब को बुलाया जाए और डिफरेंट जो है उनसे एक्टिविटीज करवाई जाए। और 14 तारीख को जो है वो डिफरेंट एरियाज पे है, जैसे मुबारक मंडी है, रघुनाथ चौक है एंड मनी अदर्स चौक पर जो है ये कल्चरल एक्टिविटीज होगी। और 15 तारीख को हम एक हेरिटेज वॉक करवा रहे हैं। हेरिटेज वॉक जो हम करवा रहे हैं उस वॉक में हमारी यही कोशिश है कि डिफरेंट जो एरियाज हैं उनके जो नाम पड़े हुए हैं वो किस बेस पे पड़े हुए हैं, उसमें क्या उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। तो इन चीजों को लेकर हम ना 15 को एक हेरिटेज वॉक करवाने जा रहे हैं और 15 शाम को ये प्रोग्राम जो है ये खत्म करेंगे। मेरे तमाम जम्मू वासियों से ये एक मैसेज है या एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई सब लोग जो है वो इसको बड़ी धूमधाम से इसमें आए और बड़ी धूमधाम से इस फेस्टिवल को जो है वो मनाएं, ताकि ये एक रेगुलर फीचर जो है वो बना रहे। बैसाखी फेस्टिवल जनता पार्टी की जानब तो 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक समाजी इंसाफ हफ्तों मनाए जा रहे हैं। समाजी इंसाफ हफ्ता के तहत जम्मू
अखनूर रोड वरवाकिया दरंगा नगर शमशान घाट में सफाई मुहिम चलाई जाएगी। मकामी कौंसल संजय कुमार बादू ते नीलम नरगोत्रा ने सफाई मुहिम शुरू करवा गए। इन्होंने यो काम शुरू करवायो। MP जुगल किशोर शर्मा भी JP जिला सदर वर मौजूद। किपाई म्यूनसिपल कमेटी टेशंस कमेटी का चेयरमैन अरुण खन्ना ते तालाब तिलो में JP मंडल का सदर किशोर चोपड़ा मकामी BJP लीडर इन्होंने सफाई मुहिम में हिस्सा लियो और कारकुना ने भी अपनी इस सफाई मुहिम में हिस्सा लियो। लेकर 14 अप्रैल तक भारतीय जनता पार्टी ने सेवा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। 6 अप्रैल को स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी का, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। ये पूरे देश में एक मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति ही नहीं करती है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति ही करती है। भारतीय जनता पार्टी सेवा कार्यों में अपना पूरा योगदान देती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के दिशा निर्देश अनुसार हर दिन कोई ना कोई सेवा कार्य जो है वो हो रहा है। आज स्वच्छता अभियान के नाते सेवा कार्य करने थे और आप देख रहे हैं कि ये शमशान घाट और बाथिंग घाट जो वार्ड नंबर 40 और 41 का है, यहाँ पर आकर स्वच्छता अभियान चलाया गया है। हम सबको आदत डालनी चाहिए कि भाई हम घर में, गली में, मोहल्ले में और उसके बाद अपना शहर को साफ सुथरा सुंदर बनाकर रखें। इससे हमारा समाज साफ सुथरा भी रहेगा और स्वस्थ भी रहेगा। वेंटिलेटर पर पड़े जम्मू के सियाहती सनत को बहाल करने के लिए हुकूमत की तरफ से बड़े पैमाने पर कोशिशें की जा रही हैं। जम्मू में सियाहत को फरोग देने के लिए हुकूमत ने जम्मू में कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इस सिलसिले में हुकूमत ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत महामाया जंगल और एक यादगारी चुंगल के तौर पर तैयार किया गया। इन्होंने ये भी बताया कि इसको देखने के लिए महामाता मंदिर के करीब एक दूरबीन लगाने का मंसूबा बनाया है। जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने मुताबिक जल्द इस दूरबीन का महामाया मंदिर के नस्ब किया जाएगा, जिससे सियाह तरकुटा नगर पहाड़ी में जम्मू शहर को देख सकेंगे। वो महाया मंदिर के ऊपर टेलीस्कोप हमने लगाना है, उसकी एक इंस्पेक्शन हम कर चुके हैं। अभी दिल्ली से एक टीम आई थी और हमने वो टेलीस्कोप चेक किया था, लेकिन मैंने उनको कहा है कि हमें वर्ल्ड क्लास इंस्ट्रूमेंट चाहिए और जिसमें फोकस भी अच्छा हो और क्लैरिटी भी हो, वो हमें चाहिए। तो उसका उपलब्धता हमें करवाइए। और दूसरी ये है कि हेज जो है वो काफ़ी उसमें दिक्कत कर रही है, क्लैरिटी इतनी नहीं आ रही है, लेकिन उनको मैंने निर्देश दिए हैं कि हमें अच्छी सुविधा प्रदान की जाए और फोकस और क्लैरिटी दोनों में अच्छा व्यवस्था बना के हमें इंस्ट्रूमेंट दे। महकमा फायर एंड एमरजेंसी में परथियां में बदवानी के तहत तहकीकात वास्ते बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट जारी न होने की वजह नाल जम्मू में परेशान उम्मीदवारों को एहतजाज जारी है। एहतजाज करने वाला उम्मीदवारों को इल्जाम है कि हुकूमत ने मामला की तहकीकात के वास्ते एक कमेटी तश्कील दी थी, लेकिन इस कमेटी की तश्कील का 4 माह गुजरने के बावजूद रिपोर्ट सामने नहीं आई। इन्होंने ये भी दस्यो कि इन उम्मीदवारों ने हुकूमत पर इनकी आवाज न दबाने को इल्जाम लायो है। अभी हमने जो है कल ही एक प्रोटेस्ट यहाँ पे निर्धारित किया था, जिसका हमने रूट रखा हुआ था अपना आमफला से लेकर राजभवन तक, लेकिन हमें उससे पहले ही उठा दिया गया वहाँ से, कि जबकि हमारी टाइमिंग थी 11:30 बजे की, यानी कि 11:30 पे, और जो है 10:30 पे ही हमें उठा दिया गया वहाँ पे। हम लोगों को जो है इकट्ठे भी नहीं होने दिया। देखिए आप किस तरह से हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। हम पिछले 10 सालों से इस पर स्ट्रगल करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक कमेटी गठित की जाती है। कमेटी सिर्फ 1 मंथ का टाइम मांगती है, उसके बावजूद आज 4 महीने हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कोई भी रिजल्ट सामने नहीं है। और हम एक प्रोटेस्ट करने के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर तो निकलते हैं, लेकिन फिर भी देखिए हमारा दुर्भाग्य, हमारे प्रशासन जो है हमें अपनी आवाज भी बुलंद करने की यहाँ पे जो है हमें जो है इजाजत नहीं है।
जम्मू का बलवाल ब्लॉक का पंडोरिया ग्राम किसान मक्की का बीज की अदम दस्तियाबी की वजह नाल काफ़ी परेशान है। इन किसानों को इल्ज़ाम है कि बीज की अदम दस्तियाबी की वजह नाल मक्की की फसल की काश्त में ताखीर हो रही है। तो बार बार दरख्वास्त के बावजूद महकमा ज़राअत इनकी गल नहीं सुन रही। किसानों के मुताबिक इस बार इन्हें मंडी ते अच्छी क्वालिटी का बीज नहीं लभ रहा। महकमा ज़राअत मार्केट में दस्तियाब बीज इनकी किसी कम का नहीं है। किसानों ने खबरदार कियो कि अगर इन्हें जल्द बीज ना मिलिया तो वे जम्मू पुंछ शाहराना ब्लॉक कर गए एहजाज करन पर मजबूर हो जाएगा। असें ये बीज दी तंगी है मारे, बीज नहीं असें थोड़ा दा बीज है मक्का दा। अच्छा हाँ एल्ले टाइम है लाने दा, एल्लै टाइम है मारे मक्का लाने दा। क्या आखदे जिले डिपार्टमेंट कोल जन्ने हो? अस आखने बीज दो मारे मक्का दा, ओह् आखदे साढ़े कोल दूआ है कंसन दा ते ओह् असें लाना नहीं है सर, ओह् अच्छा नहीं लगदा असें। की अपील करोगे गवर्नर साहब दी कि बीज मिलने चाहिए कि नहीं? बीज मिलना चाहिए जनाब, और असें किसाने केह् अपील करनी है। जे नहीं मिलिया तो अगला प्रदर्शन कुत्थे करगे? फिर होर मिलियै अपने भ्राएं कन्नै अग्गें मिसरी आह्ला चौका करगे जाइयै, इन्ना करी सकने होर केह् करियै। और एह् सानूं एग्रीकल्चर वाले कोई बीज नहीं देआ दे ते लोकें सानूं बड़े फोन आंदे न जेह्ड़े अपने किसान भ्राऽ न, ओह् आखदे कि सानूं बीज नहीं लब्भा, बीज है गै नहीं है। तो इंदे कोल कंचन है होर कोई है नहीं है जेह्ड़ा उ'नेंगी चाहिदा सानूं किसान भ्राएं दी, ओह् इंदे कोल बीज नहीं है। अस इ'यै बेनती करने आंदे अग्गें एग्रीकल्चर वाले अग्गें कि सानूं बीज जल्द कोला जल्द दित्ता जा। अगर नहीं दित्ता गया तो अस प्रोटेक्शन करगे, मिश्री आह्ला चौका दे बिच रोड बंद करगे। दुगनी कि'यां होनी है सर, बीज नहीं लब्भा, दुगनी कि'यां होनी है? जे दुगनी तां होंदी ही जे बीज लभदा हा। एल्लै किसान भड़का दे, बीज लब्भा नहीं है, ना प्राइवेट लब्भा ना कुदै लब्भा दा, ना एग्रीकल्चर वाले कोल जाओ तो बीज लब्भा नहीं। आखदे जी कंचन साढ़े कोल, कंचन ओह् लांदे नहीं हैन, कोई डंगरे थोड़ी पाना असें चाहिदी मक्क खान ताईं। तां बीज लब्भा नहीं है, जे नहीं लब्भै सानूं तां असें फिर मिश्रिया चौक च जम्मू का वार्ड नंबर 2 का कौंसल की मौत से वार्ड का तरक्याती काम बुरी तरह मुतासर हो रहा। मकामी लोगों ने मुताबिक वार्ड में डिस्पेंसरी का काम के नाल नाल दीगर तरक्याती काम भी ठप हो गए रह गए हैं, जिन्होंने हुन जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से इन कामों ने मुकम्मल करने की दरख्वास्त की है। दूसरी जानब जम्मू का मेयर राजिंदर शर्मा ने लोगों ने यकीन दिलायो कि वे इस कमेटी बनावेगा तो वार्ड का लोगों की हदायत के मुताबिक इन तमाम कामों ने मुकम्मल कराएगा। ऐसा है कि हमारे जो कॉरपोरेटर का स्वर्गवास हो गया तो उसके बाद से यहाँ पे जो काम है थोड़े हो रहे हैं, लेकिन उनकी गति बहुत धीरे हो गई है, बहुत ही कम ही काम हो पा रहे हैं। तो कॉरपोरेशन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब तो समय भी मेरे ख्याल से 1 साल के करीब ही रह गया है दोबारा से इलेक्शन होने का, तो उसमें जो मोहल्ले में कुछ दिक्कतें आ रही हैं कामों में, तो वो उस पर कॉरपोरेशन थोड़ा ध्यान दे, उसकी गति बढ़ाए, यही मेरी से अपील। उसकी स्थिति तलावी उनकी कमी तो बहुत हुई है हमारे मोहल्ले में, ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। बाकी उनके वक़्त में काम तो चल रहा था, अच्छा करते थे वो, लेकिन अब थोड़ी सी कमी हो गई है। लेकिन मोहल्ले वाले कुछ लोग उनके बेटे के साथ कोऑपरेट करके काम करवा रहे हैं। और जैसे डिस्पेंसरी का था वो काफ़ी देर का चल रहा था, वो भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। इधर नीचे सर्कुलर रोड की तरफ टूटियाँ बनी हुई थी, वो भी सारी तोड़ी हुई थी, उनका भी अभी तो काम चल रहा है, वो भी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन उस ढंग से नहीं है जिस तरह से वो चक्कर लगाते रहते थे, देखते रहते थे तो काम चलता था। साथ में उस वार्ड की एक हम कमेटी भी बना रहे हैं, जो लोगों के द्वारा बताए गए कामों को हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। और यही एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी है कि लोगों से ही राय लेते हुए हमें काम करवाने हैं। तो वो कमेटी के लिए मैंने वहाँ के सेंट्री इंस्पेक्टर को बोला है कि वहाँ की मोहल्ला वेलफेयर जो कमेटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए उनकी एक सामूहिक रूप से कमेटी बनाएंगे और उनके द्वारा फिर उनके काम से वो एग्जीक्यूट करवाएंगे। इसके नाल ही खबरें को अज समारोह एहतमाम पजीर हो। अपना मेज़बान असलम खटाना दे सारी टीम ने दियो इजाजत। कल फिर वेगी मुलाकात, रब रखो।